प्रश्न नंबर आपका 1192। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनु स्मृति में, नारद स्मृति में, देवल स्मृति में। तो दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, वह मिलता है आपका नारद स्मृति में, सी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा, वेदव्यास के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। अगला प्रश्न, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? नंबर ए, मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। बी, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। सी, भारतीय ग्रीक शासकों ने पश्चिमी एशिया और मेडिटेरेनियन देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित में सहयोग दिया था। डी, शक, पार्थियन और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। तो प्रश्न आपका क्या है? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? तो वह आपका सहायक नहीं हुआ था बी, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। तो ये बात आपकी सही नहीं है। अगला प्रश्न, आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ। साम्राज्यवाद का विघटन, धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि, सी, एक शासक को दूसरे शासक पर अधिकार, डी, ग्रामों का समूहीकरण एक बड़ी इकाई के रूप में। तो आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ था। तो वह हुआ था आपका धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि, बी। अगला प्रश्न 1196, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। बी, सातवाहनों का प्राणों के आंदोलनों के साथ तादात्म्य समझा जाता है। सी, सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। डी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया। तो 1196 का आपका क्या है ऑप्शन? वो है डी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया। तो प्रश्न क्या है आपका? सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह सही नहीं है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया। ये सही है आपका, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। बी, सातवाहनों का प्राणों के आंदोलनों के साथ तादाद समझा जाता है। सी, सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। अगला प्रश्न, रंगमहल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से, शक युग से। तो रंगमहल संस्कृति संबंधित है वह है आपकी कुषाण युग से, ए। अगला प्रश्न, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो चित्रों में पालतू जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो वे थे आपके कनिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बृहद्रथ का, दशरथ का, खारवेल का, विश्व का। तो किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वह था आपका खारवेल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय गोमिथुन लेने की प्रथा थी? आसुर विवाह में, आर्ष विवाह में, ब्राह्मण विवाह में, देव विवाह में। तो प्रश्न क्या है? किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाता था? तो वह किस में थी? तो वह थी आपकी बी, आर्ष विवाह में। अगला प्रश्न, ईसा की 3री शताब्दी से जब कि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, अफ्रीकी व्यापार पर,
दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो क्या प्रश्न आपका, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो वह किस पर निर्भर हो गए थे, हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था, सीथिया, बैक्ट्रिया, जड्रोसिया, आर्या। तो प्रश्न क्या है आपका, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, वह कौन सा था आपका, वह था बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची क्या है, राजाओं के नाम दिए गए हैं और राजवंश के नाम दिए गए हैं। तो आपको मान करना है कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है। तो कुणाल किस वंश से संबंधित है, वो हैं आपके मौर्य वंश से। तो कुणाल है आपके मौर्य वंश से। आंध्रक, तो आंध्रक किस वंश से संबंधित है, आपके शुंग वंश से। यूक्रेटाइडस किससे हैं, आपके हिंद ग्रीक से। और स्पेरिलिस किससे, आपके फारसियन से। तो कुणाल किससे संबंधित था, आपका मौर्य वंश से। आंध्र किससे थे, शुंग से। यूक्रेटाइड किससे थे, हिंद ग्रीक से। और स्पेरिलिस किससे थे, ये थे आपके फारसियन से। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था, चेदी वंश से, महामेघवाहन वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से, या इनमें से किसी से नहीं। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध इनमें से किसी से नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, खारवेल के लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, सुशर्मन के लिए। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो वह हुआ है आपके सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए।